मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे वालिद को 3 साल तक खुफिया इदारों ने हिरासत में रखा। कि हर वो शख्स, हर वो बच्चा जो बलूचिस्तान में पैदा हुआ है वो गुलामी की जिंदगी जी रहा है। बलूचिस्तान को आपने पहले से ही एक जेल में तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान की सेना ने अब तक 30,000 से अधिक बलूचों को जबरदस्ती गायब किया और वो रोजाना ऐसा कर रही है। मैं बुजुर्ग कबायली शख्सियत और समाजी कारकुन नासिर कमरानी की बेटी हूँ। 17 मार्च रात 2:30 बजे पाकिस्तानी फोर्सेस, जिसमें ATF, CTD, पुलिस और सादा लिबास पहने अफराद ने हमारे घर पर धावा बोला। मेरे वालिद को हिरासत में लेकर जिबरी तौर पर लापता कर दिया गया। ये रोती बिलखती बलूचिस्तान की औरतें अपनों की तलाश में भटक रही हैं, उस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही हैं जो उनके लिए पूरी तरह तानाशाह बन चुकी है। यह तस्वीर देखिए। द बलूचिस्तान पोस्ट ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए बताया कि अब महिलाएं जब स्थानीय सिविल अस्पताल में शवों की पहचान के लिए आई तो पुलिस ने उन्हीं को हिरासत में रख लिया। वो पाक सेना द्वारा गायब किए गए अपने परिवार के मर्द की तलाश में आई थी और उन्हीं पर पाक सेना ने जुल्म ढाने शुरू कर दिए। पिछले 70 सालों में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को हर पैमाने पर लूटा, खसूटा और उसका जमकर दोहन किया। न वहाँ अच्छी सड़कें हैं, न अस्पताल हैं, न स्कूल हैं, लेकिन बलूचिस्तान से निकलने वाले सोने तांबे का जमकर पाकिस्तान की सरकार और चीन ने खूब इस्तेमाल किया, जिसके बाद अब बलूच आर्मी का गुस्सा पाक सेना और चीनी कंपनियों पर फूट रहा है। ट्रेन हाईजैक, सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला और रोजाना सेना की चौकियों पर हमला बलूचों का गुस्सा बाहर निकाल रहा है। जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं ये दिखा रहा है कि बलूचों के अंदर कितना गुस्सा है। फिर जब पाकिस्तान इन सब को कंट्रोल नहीं कर सका तो उसने भारत पर आरोप लगाने शुरू कर दिए, जैसा कि वो हमेशा करते आया है। पाकिस्तान ने कहा कि बलूचिस्तान में भारत आतंक फैला रहा है, यानी जो देश दुनिया भर में आतंक का पर्याय बन चुका है वो भारत पर आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत ने कहा कि बलूचिस्तान में आतंकवाद में भारत की संलिप्तता बहुत स्पष्ट है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि वे इस क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकवाद को प्रायोजित करने में उनकी सरकार की नीति जग जाहिर है। हाल ही में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने जाफर एक्सप्रेस घटना की निंदा नहीं की है, जो बहुत कुछ कहता है। पाकिस्तान अब तक कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा, वो अपना देश नहीं संभाल पा रहा है, लेकिन अब भी उसकी चाहत कश्मीर को लगातार बनी हुई है, जिसके बाद अब बलूच आर्मी और TTP यानी तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान को इस कदर उन पर हमले करने शुरू कर दिए हैं कि उसका संभलना यानी पाकिस्तान का अपने ही देश को संभालना मुश्किल हो गया है। अब उसको भारत पर आरोप लगाने के बजाय कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। वो बलूचिस्तान में जुल्म रोक नहीं रहा है और खुशहाल कश्मीर को देखकर और परेशान हो रहा है। पाकिस्तान की इस हालत पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें India.com।